जय हिंद दोस्तों। ये क्या हो रहा है दोस्तों? आज राजनाथ सिंह जी ने ये कह दिया कि सिंध जो है वो भारत का ही हमेशा से ही प्रांत रहा है और ज़मीन की क्या है, वो तो भारत को वापस भी आ सकता है। तो दोस्तों, आज राजनाथ सिंह जी ने सिंध को लेके बहुत बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बात किया है। देखिए, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो तो हम समझते हैं, लेकिन सिंध तो आउट ऑफ सिलेबस है दोस्तों। तो आज उन्होंने कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं इसको लेके, लेकिन आज कुछ और अपडेट्स भी है दोस्तों। भारत के जो एयरपोर्ट्स के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं इमरजेंसी बेसिस पे डिप्लॉय करने का डिसीजन ले लिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, सिक्योरिटी एक हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है मुंबई, दिल्ली और बहुत सारे शहरों के अंदर। माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर नए फिदाइन अटैक्स होने वाले हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, जो भारत के पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, उसके अंदर CISF को डिप्लॉय करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, ये भी अचानक ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इतना ही नहीं, कुछ और बहुत सारे अपडेट्स है। बांग्लादेश, जो हमारे जो दुश्मन बांग्लादेश के साथ मिलके वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे कुछ नई चीज़ आई है दोस्तों, कंसर्निंग चीज़ें भी आई हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी खबर आज ये है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। हर दूसरे दिन हमें ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। आज राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया कि भाई सिंध जो है हमेशा से ही भारत का पार्ट रहा है और ज़मीन जो है, बॉर्डर्स तो चेंज हो सकती हैं। तो आज राजनाथ सिंह जी ने वापस भूगोल बदलने की बात की। दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये बातें हुई नहीं है ना। हमने तो कितने बार सुना है पीओके ले लेंगे, ये है वो है, हमने बहुत सुना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कभी हमने ऐसी बातें नहीं की, लेकिन जो इंटेंसिटी के अंदर, जो 3 हफ्तों के अंदर जो फोकस्ड कैंपेन यहाँ पे हो रहा है, मैं ये नॉर्मल नहीं है। मैं इतना बोलूँगा, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आगे आपको बताऊँगा। पहले मैं इन्होंने बोला क्या है मैं फटाफट बोल दूँगा। अब उन्होंने ये भी बोला कि भाई एल के अडवाणी जी ने भी बुक लिखा है कि सिंधी जो हिंदू लोग हैं वो इंडस रिवर को बहुत मानते हैं। और बाय द वे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ। हमारा जो नेशनल एंथम है, जो 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा जो लिखा है, उसके अंदर जो सिंध है ना, वो एक ही प्रांत है हमारे नेशनल एंथम के अंदर जो अभी तक हमारे कब्जे में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, वो एक ही प्रांत है, इसीलिए सिंध का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे नेशनल एंथम एंथम में। हम रोज़ वो गाते तो हैं, गुनगुनाते तो हैं, लेकिन हमारे कब्ज़े में नहीं है दोस्तों। तो इसलिए ये जो इन्होंने बोला है, इसकी जो महत्वता बहुत ज़्यादा है। कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि भाई सिंध के तो हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी सिंध, जो हमारा इंडस रिवर है उसको अब ए जमजम मानते हैं, मक्का का। तो बहुत ही इंडस रिवर का बहुत माना जाता है। तो बेसिकली सिंध प्रांत में जो इंडस रिवर है ना, वो वहाँ पे आता है। तो उन्होंने कहा कि और ज़मीन का क्या है जी, बॉर्डर्स तो चेंज हो सकते हैं। आज उन्होंने ये बात बोली और उन्होंने ये बोला कि भाई कल सिंध जो है वापस भारत के पार्ट हो सकता है और सिंध के जो लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं। ये बात उन्होंने बोला और उन्होंने बोला कि भाई सिंध के जो लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं और हमेशा हमारे रहेंगे। तो उन्होंने क्या एक ऑलिव ब्रांच दिया है, तो ये नोट करने वाली बात है दोस्तों। आप लोगों को मैप में मैं एक बात बता दूं, ये जो सिंध का बात राजनाथ सिंह जी अभी क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सर क्रीक जो है ना, जिसको लेके पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ था अभी 3-4 हफ्ते पहले, राइट? अगर आपको याद है, भूगोल बदलने की पहली बात राजनाथ सिंह जी ने वहाँ किया था, फिर हमारे आर्मी चीफ ने भी किया था, भूगोल बदल देंगे। तो उन्होंने कहाँ किया था? उन्होंने सर क्रीक के पास किया था, जब हम जहाँ पे हमारा एक्सरसाइज त्रिशूल भी हुआ है अभी। ठीक है, और ये सर क्रीक का जो इलाका है, इसके सामने कौन सा प्रांत है पाकिस्तान का? पंजाब तो नहीं है ना, केपी के तो नहीं है ना, कौन सा है? सिंध है। ठीक है, और ये वही सिंध है जहां पे इस समय पाकिस्तानी आर्मी जो है उन्होंने ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिए हैं, फॉरवर्ड एयर स्ट्रिप्स बना दिए हैं आर्टिफिशियल, उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट ला के रख दिया है वहाँ पे। और इसलिए भारत ने भी अपने जो एक्सरसाइजेज है वहाँ पे अभी करके हमारे ट्रूप्स अभी वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो दोस्तों, ये सिंध के अंदर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तानियों के तरफ से भी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इन्होंने ये बात आज किया। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, वो सिंधी सम्मेलन में बात कर रहे थे दिल्ली के अंदर, तो इसकी कंटेक्स्ट भी आपको देखना पड़ेगा। आसिम मुनीर ने बाय द वे जामनगर रिफाइनरी की बात की थी ना अटैक करने के लिए। ये देखिए मैप में, ये रहा जामनगर रिफाइनरी है। यहाँ से जो सिंध है मात्र फ्यू 100 किलोमीटर्स है। तो गेम यहाँ पे दोस्तों
अभी हो सकता है ये डिसेप्शन भी हो। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है मिलिट्री में, हम बोलते कुछ और हैं और एक्शन कहीं और ही हो जाता है। हो सकता है सिलीगुड़ी में कुछ हो जाए और हम बातें सिंध की कर रहे हैं। हो सकता है हम सिंध बोल रहे हैं और सिंध में ही भी कर सकते हैं, यू नेवर नो। देखिए, सिंध का मैं फटाफट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और बहुत सारे अपडेट्स है दोस्तों, आज बहुत सारे अपडेट्स हैं मेरे पास, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको इतना बोल दूंगा, सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो सनातनी लोग हैं वो सिंध के अंदर है। और इस समय दिल्ली, मुंबई या इस सारे मेन शहरों के अंदर बहुत सारे जो सिंधी कम्युनिटी है वो सब यही इलाकों से आए हैं। तो बहुत क्रूशियल लैंड है दोस्तों, सिंध का जो लैंड है। और एक छोटी सी बात मैं बोल दूं इससे पहले कि और आगे जो टेरर के बारे में भी मैं आऊँ, सिंध के अंदर इस समय पाकिस्तान आर्मी ने 6 कनाल्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है। उसके खिलाफ सिंध का जो पॉपुलेशन है वो खड़ा हो गया कि भाई, पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी जो है वो पंजाब को वो इंडस वाटर जो है डाइवर्ट कर रहा है इस समय सिंध के अंदर। तो इसीलिए वहाँ पे सिंधु देश वाले और जो ऑपोजिशन पार्टीज़ वाले हैं वो खड़े हो गए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई, सिंध का पानी जो है पंजाब में जा रहा है। और वो लोग बोल रहे हैं जी, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया, इसके लिए आपको पानी की किल्लत होगी, वो तो भारत का गलती है। ऐसा घटिया हरकत जो आसिम मुनीर और ये लोग बोल कर रहे हैं वहाँ पे। तो सिंध के लोग भी इस समय काफ़ी परेशान है वहाँ पे। दोस्तों, इससे इससे पहले कि इमरजेंसी ड्रोन डिप्लॉयमेंट की बात करूं एयरपोर्ट में, आपको एक खुलासा कर देता हूं। एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि भाई, दिल्ली, मुंबई और जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं, जैसे इवन उत्तर प्रदेश भी, हरियाणा के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है दोस्तों। उनका ये मानना है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर फिदाइन अटैक्स हो सकते हैं और टेररिस्ट जो हैं वो ड्रोन से अटैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन अटैक्स की यहाँ पे इंटेलिजेंस उनको मिल चुकी है। और ये रिपोर्ट के अनुसार जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने की नोटिस, कोटली रीजन में एक मीटिंग हुई थी अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। और कोटली रीजन के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इससे पहले कि बर्फ़ ज़्यादा पड़े नॉर्दर्न एरियाज़ में और विंटर पूरी ज़्यादा सेटल हो, विंटर से पहले कुछ अटैक हो जाए, मतलब न्यू ईयर से पहले एक अटैक हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिली। और उन्होंने ये भी बोला, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, कि इस समय 122 पाकिस्तानी ओरिजिन के टेररिस्ट जम्मू के अंदर है दोस्तों। अब इनमें से सिर्फ 5-6 लोगों को बस किसी ऐसे सिटी में आके कोई सक्सेसफुल टेरर अटैक करना है और उसके बाद में आसिम मुनीर की कुटाई होनी पक्की है दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले कि बर्फ़ गिर जाए, पाकिस्तानी घुसपैठ जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, वो आने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, भारत ने इमरजेंसी बेसिस पे जो सिविलियन एयरपोर्ट्स है, सिविलियन एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री नहीं, मुंबई, दिल्ली, जो सिविलियन एयरपोर्ट्स के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डिप्लॉय करने का डिसीजन ले लिया दोस्तों। अब ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है, इनकी एक जॉइंट मीटिंग हुई थी आज, रिसेंटली आज खुलासा हुआ उसका। और उन्होंने बोला कि भाई, एंटी ड्रोन सिस्टम सारे मेजर और माइनर सिविलियन एयरपोर्ट्स के अंदर रखे जाएंगे। अब आगे सुनिए आप, इन व्यू ऑफ पॉसिबल वॉर लाइक सिचुएशन एमर्जिंग इन फ्यूचर। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं हो रही है, ये उनका स्टेटमेंट है। इन व्यू ऑफ पॉसिबल वॉर लाइक सिचुएशन। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, ये है, उनको लोग, मैं सिर्फ ये, अब ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है ना, यहाँ बोला जा रहा है, ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन। तो यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। फर्स्ट फेज के अंदर दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, जम्मू एंड श्रीनगर, ये 5 एयरपोर्ट्स में पहले ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स फटाफट डिप्लॉय किए जाएंगे और उसके बाद में जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे की जाएंगे। अगर आप नोट करेंगे, ये जो एयरपोर्ट्स के मैंने नाम लिए हैं, ये सारे थोड़े बहुत, इनमें से अमृतसर, जम्मू और श्रीनगर बॉर्डर के पास है। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल है, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ये सिविलियन एयरपोर्ट का। देखिए, सिविलियन एयरपोर्ट्स पे वॉर की सिचुएशन में अटैक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये भी लग रहा है ये तो चलो रूटीन है, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अभी आज ही एक और रिपोर्ट आई है कि भारत के जो पोर्ट्स हैं उनमें अब CISF को डिप्लॉय किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये डिसीजन ले लिया गया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को भारत के 250 जो मेजर एंड माइनर पोर्ट्स हैं उसमें इनको सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। दोस्तों, इस समय सिर्फ 13 पोर्ट्स CISF के अंदर आते हैं, सी पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब 250, मतलब जितने भी भारत के पोर्ट्स हैं। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कल सुबह हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये डिसीजन ले लिया गया है। अब जैसे ही ये डिसीजन लिया है, हाँ, तो इमीडिएटली CISF ने गवर्नमेंट को एक बिल दे दिया
दिया, बोला कि जी अगर ऐसा है तो एक काम करो, 10,000 ट्रूप्स हमें हायर करने हैं, आप बजट दे दो, हम ये कर लेंगे। तो अभी ये एक डिसीजन भी हुआ है कि देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यूक्रेन वॉर के अंदर यूक्रेन ने जो रशिया के अंदर जो सी पोर्ट्स हैं उस पे हमला किया है दोस्तों। और हमला करने के बाद बोला है कि जी हम सिविलियंस पे तो अटैक नहीं कर रहे हैं, हम तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे हैं उनके इकोनॉमी को हिट करने के लिए। दोस्तों इसलिए ये सीआईएसएफ की जो सी पोर्ट्स के अंदर जो सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं इस समय, बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है ये। थोड़ी दुश्मन क्या कर रहे हैं उसके भी थोड़ा नज़र रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट अपडेट है कि भाई फ्रेंच नेवी ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। फ्रेंच नेवी ने एक खुलासा किया है कि भाई पाकिस्तान के जो जियो टीवी है वो उन्होंने एक रिपोर्ट रन किया था कि एक फ्रेंच नेवी का एक बंदा बोल रहा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भारत के एयरफोर्स को मात दे दी। ऐसा फ्रेंच के वो बंदे ने बोला है, ऐसा जियो टीवी ने पूरा एक न्यूज़ पब्लिश किया और जितने भी पाकिस्तान के वेबसाइट्स हैं, इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने भी उसको पिकअप कर लिया डीप स्टेट की। अब फ्रेंच नेवी ने एक रिपोर्ट अभी बोला है कि भाई ये फेक न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है देखिए। उन्होंने फ्रेंच नेवी ने ऑफिशियली बोला है भाई हमने तो ऐसा कभी स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। तो पाकिस्तानी ऐसे झूठ पकड़े गए हैं कि मतलब मैं क्या बोलूँ। दोस्तों कंगलुओं पे आता है दोस्तों, कंगलू जो है सड़कों पे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे कंगलू सड़क सड़क पे ही रहते हैं बहुत सारे, लेकिन अब जो नहीं है वो भी सड़क पे आ चुके हैं। वो क्यों आ रहे हैं कि भाई भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी? शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट नहीं कर रहा है भारत, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं देंगे जी, क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? नहीं देंगे तो क्या उखाड़ लोगे? नहीं नहीं, हम वो केस करेंगे, ट्रिब्यूनल करेंगे। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू ऑन अ सीरियस नोट, ये लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं इन लोगों ने, कंगलुओं ने। और ये जो प्रोटेस्ट्स हैं इनके अंदर जमात इस्लामी और बीएनपी के लोग हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक बात याद दिला दूं, ये कंगलू और भिखारी जो है ना, इनके पास ना पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं ये लॉयर्स हायर करने के लिए। अब ये दो ब्रिटिश एक्स्ट्राडिशन स्पेशलिस्ट को ढाका के अंदर बुलाया गया है दोस्तों। ये लोग लंदन से उड़ के आए हैं ढाका के अंदर, एमिरेट्स के एयरलाइन में आज लैंड हुए हैं। और ये जो दो लोग हैं, माना जा रहा है ये लोग एक केस बिल्ड करेंगे भारत के खिलाफ कि भारत कैसे शेख हसीना को इलीगली एक्स्ट्राडिट नहीं कर रहा है। दोस्तों भारत के हमारे जो अजीत डोवल है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने जो बांग्लादेश के एनएसए को अभी कल की मीटिंग में बहुत क्लियरली बोल दिया कि भाई देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। लीगली आर्टिकल 6 है जिसमें पॉलिटिकली प्रोसिक्यूटेड लोगों को हम एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे, लीगली वो अलाउड है। और दो और क्लॉजेस भी हैं जहाँ पे फेयर ट्रायल वगैरह नहीं दी जाती हैं, उसके वजह से भी हम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात भी बोला कि भाई मोहम्मद यूनुस जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी आंडू पांडू इंसान को आप बना लोगे चीफ एडवाइज़र या जो कुछ भी नाम दे दोगे और बोल दोगे कि भाई उसके कोर्ट ने बोला है कि भाई ये एक मुजरिम है उसको भेज दो, तो उस आंडू पांडू इंसान के डिसीजन के ऊपर तो हम एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे ना। तो अजीत डोवल जी ने ये बोला है कि भाई माना जा रहा है कि भाई बांग्लादेश के अंदर पहले इलेक्शन करवाओ, ठीक है, पहले वहाँ पे एक लेजिटिमेट रूलर को इंस्टॉल करो, फिर हम बात करते हैं कि एक्स्ट्राडिशन करना है कि नहीं करना है, कि कैसे करना है। फिर हम डिसाइड करेंगे, भारत डिसाइड करेगा कि आप लोगों ने फेयर ट्रायल किया है कि नहीं। अगर हमें लगता है फेयर ट्रायल किया है तो हम शेख हसीना को दे देंगे क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। तो ये भारत का स्टांस है लोगों दोस्तों। लेकिन ये कंगलू जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं, अब इंटरपोल के पास जाएंगे, मतलब हम इंटरपोल में कंप्लेंट करेंगे, ऐसा कंगलू बोल रहे हैं दोस्तों। कुछ और कर तो नहीं सकते। और कंगलुओं की अगर मैं बात करूं तो दो अपडेट्स है दोस्तों कंगलुओं की। पाकिस्तान एयरफोर्स का चीफ और बांग्लादेश एयरफोर्स का चीफ दुबई में जो एयर शो हो रहा है वहाँ पे मिल चुके हैं, उनके बीच में मीटिंग्स हो रही है। अब माना जा रहा है पाकिस्तान के एयरफोर्स वाले अब बांग्लादेश कंगलुओं के एयरफोर्स को ट्रेनिंग करेंगे। एक और अपडेट है जिससे पहले कि मैं आगे दूसरे अपडेट्स में जाऊं, पाकिस्तान का जो हैवी इंडस्ट्रियल टक्सिला करके जो है, जो चेयरमैन है पाकिस्तान का, जो टैंक वगैरह बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसका जो चेयरमैन है वो ढाका के अंदर बांग्लादेश आर्मी चीफ के साथ मिला है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश के जो टैंक्स वगैरह हैं, जो जो कबाड़ है उसको वो रिपेयर करेगा, कबाड़ को रिपेयर करेगा और पंक्चर भी बनाएगा वो टैंक्स के अंदर का। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के एंड से यहाँ पे मिलिट्री कॉपरेशन हो रहा है। वैसे आप लोगों को याद दिला दूं, जिन लोगों ने सुबह का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, फटाफट, कि भाई बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर, भारत के बॉर्डर के पास आईएसआई के हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं और 10 दिन तक वो वहाँ रहेंगे दोस्तों। 10 दिन तक आईएसआई के लोग बॉर्डर के पास रह रहे हैं, तो रह के वो अभी वहाँ पे टाइम पास तो नहीं करेंगे ना दोस्तों। तो यहाँ पे
कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, लेकिन हमारे फोर्सेस भी फील्डिंग लगा के बैठे हुए हैं। 3 गैरिसन्स हमारे हमने दुबरी में डाल दिया, किशनगंज में डाल दिया, चोपड़ा में डाल दिया, हमने भी फील्डिंग लगा ली है दोस्तों। दोस्तों आज बहुत बड़ा चीज़ हुआ सोशल मीडिया के अंदर, मतलब जियोपॉलिटिक्स के सोशल मीडिया के अंदर। जो ट्विटर ने एक फीचर डाला कि भाई जो भी जिस देश का है वो रिवील हो जाएगा, राइट? तो उसके बाद में जो खुलासा होता है कि जितने भी एंटी इंडिया पोस्ट डालते हैं, मतलब जो मागा वाले थे, यू हमको लगता था ना कि गोरे लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं, वो एक्चुअली गोरे लोग नहीं है दोस्तों। ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग कराची के स्लम्स में, मतलब ढाका के स्लम्स में, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों के अंदर बैठ के गोरे लोगों का प्रोफाइल पिक्चर डाल के भारत के खिलाफ गंदी गंदी बातें कर रहे थे, ताकि वो एक इमेज क्रिएट कर सके कि भाई पूरी दुनिया के अंदर भारतवासियों को हेट किया जा रहा है। तो ये गंदी और घटिया चाल जो अनएम्प्लॉयड पाकिस्तानी और बांग्लादेश लोग करते हैं, वो पकड़ा गया दोस्तों। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है दोस्तों आज पाकिस्तानियों की और बांग्लादेशियों की, ये आप सोच नहीं सकते। जो जो अकाउंट्स आपको लगता है कि ये गोरे लोगों का है, वो एक्चुअली ढाका के स्लम्स से ऑपरेट हो रहा था दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर। आज का दिन पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लैक डे माना जाएगा, क्योंकि उनकी इतनी बेइज्जती हो रही है ना सोशल मीडिया के अंदर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। दोस्तों आज विंग कमांडर नमांश सयाल जी की मॉर्टल रिमेन्स को तमिलनाडु के कोयम्बतूर के एयरबेस में लाया गया है दोस्तों। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक खबर है कि यूएस नेवी जो है, जो दुबई एयरफोर्स दुबई एयर शो के अंदर परफॉर्म कर रही थी, उन लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए अपने उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो कैंसिल कर दिया, मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई वो जो ये जो इंसिडेंट है, उन्होंने दुबई के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके खिलाफ बोला। उन्होंने बोला कि भाई एक पायलट की यहाँ मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और आप लोगों को ये शो और जो तमाशा है वो कंटिन्यू करना है, और हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे करके जो F-16 का जो यूएस एयरफोर्स का डेमो टीम है, उन्होंने मना कर दिया परफॉर्मेंस करने से। और उन्होंने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी किया दोस्तों, कंडेम करते हुए ऑर्गेनाइजर्स को कि भाई वो दुबई के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने क्यों कंटिन्यू किया। दोस्तों पाकिस्तानियों को इनसे कुछ सीखना चाहिए, रिस्पेक्ट क्या होती है। दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन मैं बोल दूंगा। देखिए आज मोदी जी ने जो G20 के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था कल के वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा जाके देख सकते हैं G20 में क्या खेला कर दिया हमने। वहाँ पे मोदी जी ने क्या किया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को कोपचे में लेके गए कोने में, और उनको अलग से एक समिट कर लिया वहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, ब्राज़ील के अंदर रशिया और चाइना है, राइट? चाइना जो है, चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस है ब्रिक्स के अंदर, राइट? तो ब्रिक्स के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसलिए मोदी जी ने अलग से ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को कोपचे में लेके अलग से तीनों का एक हमारा एक ग्रुप बना लिया समिट के अंदर। और उस समिट के अंदर माना जा रहा है कि खुल के बुराई की है कि भाई यूनाइटेड नेशंस जो है वो इररिलेवेंट है, क्योंकि परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है उस उसके अंदर हम तो है ही नहीं, ना ब्राज़ील है ना साउथ अफ्रीका, एमर्जिंग मार्केट्स और एमर्जिंग इकोनॉमी तो है ही नहीं, ग्लोबल साउथ तो है ही नहीं, तो काय का यूनाइटेड नेशंस है? यूनाइटेड नेशंस की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ये बात मोदी जी ने आज वहाँ पे कहा है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अभी जो हम ज़मीन लेने की बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है, कल जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और अगर हमें, बिकॉज विक्ट्री, लैंड इज़ द करेंसी ऑफ विक्ट्री, राइट? अभी तो हमने, हमारा डॉक्ट्राइन है ये। तो अगर हम ज़मीन लेते हैं तो यूनाइटेड, रुदाली कौन बनेगा? रुदाली सबसे पहले आपको पता ही है ना, यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो डीप स्टेट के अंग जो हैं वही लोग बनेंगे। तो अब जब भारत उनको मानेगा ही नहीं तो भाई हमको क्या लेना देना? ऑलरेडी रशिया ने क्रिटिसाइज कर ही दिया यूनाइटेड नेशंस को, तो भारत भी कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, 1-2 साल से ही भारत कंटिन्यूसली ये स्टेटमेंट देते जा रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो भारत ने बहुत क्लियरली ये चीज़ बोली है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट में जितने भी लोग हैं उनको पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए डरा धमका के बोल दिया भाई आप करना पड़ेगा। तो यूरोपियन यूनियन ने आज पाकिस्तान के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है जहां पे उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर की बात की है, लेकिन पाकिस्तान साइड ने वो स्टेटमेंट में बोला कि भाई हमने जम्मू एंड कश्मीर में जो हो रहा है उसके बारे में ब्रीफ कर लिया। तो ये जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान का ये कश्मीर का जिक्र होना समथिंग टू नोट है। इससे पहले पोलैंड ने भी जब जॉइंट स्टेटमेंट दिया था तभी भी पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे नोट दिया था। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो लॉयर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आसिम मुनीर के खिलाफ 27th अमेंडमेंट को लेके। दोस्तों ये प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है, उनको मार के 2 डंडे मार के चुप करा देंगे वो लोग, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
दोस्तों मैं आपको वापस बता दूं, वेनेजुएला के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने नो टाइम इशू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि वेनेजुएला के अंदर कभी भी हमला हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स एक वॉर स्टार्ट कर सकता है वेनेजुएला के अंदर। इसको मैं क्लोजली ट्रैक करूंगा, इसकी तारें हमसे भी जुड़ सकती हैं, क्योंकि देखिए भारत वैसे तो आजकल नहीं ले रहा है वेनेजुएला से ऑयल, लेकिन लेता भी था एक टाइम पे। तो इससे ऑयल प्राइसेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरेगा, और भारत के ऊपर प्रेशर भी है रशियन ऑयल को लेके। तो मैं इसको थोड़ा क्लोजली ट्रैक करूंगा। तो दोस्तों, कमिंग बैक टू आज का जो हमारा मेन स्टोरी था, जो राजनाथ सिंह जी ने आज जो सिंध की बात की है। देखिए, बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ नहीं होगा, ये है वो है, बट मैं आपको इतना बता दूंगा, मतलब मैं ये चीज़ को बहुत मतलब दशकों से ट्रैक करता हूँ जियो पॉलिटिक्स को। और मैंने जो इंटेंसिटी से ये स्टेटमेंट्स जो अलग अलग लेवल पे, राइट, चीफ ऑफ हमारे सीडीएस जी बोलते हैं, राइट, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ आर्मी बोलते हैं, हमारे नेवी चीफ भी बोलते हैं, फिर हमारे जो वेस्टर्न कमांड के जीओसी हैं वो कल बोलते हैं राम प्रहार के अंदर कि हम कब्जा करेंगे, और राजनाथ सिंह जी भी बोल रहे हैं। मतलब हर लेवल पे हर इंस्टीट्यूशन के लेवल के अंदर ये बातें की जा रही है ज़मीन बदलने की। तो इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आज जो सिंध की बात है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। आप सोचोगे भाई पीओके की बात करेंगे, जीबी की बात करेंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करेंगे, भाई सिंध हो सकता है, क्योंकि इस समय जैसे मैंने आपको बोला सर क्रिक के अंदर हैवी ट्रूप डिप्लॉयमेंट है इस समय। और दोस्तों, पाकिस्तानियों का ज़मीन पे कब्ज़ा करने का जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, नया गोल पोस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान आर्मी जो है इस बार बच गया था। ओ जी, 5 रफ़ेल गिरा है, 4 गिरा है, 6 गिरा है, 7 गिरा है, 8 गिरा है, 9 गिरा है। अभी उनका नाजायज़ बाप अब 9 कल 10 बोलेगा, वो बोलेंगे 10 भी गिरा दिया। तो वो ना इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में बच गए, मतलब उतना स्क्रूटिनी नहीं हुआ। अगले बार जब ज़मीन पे कब्ज़ा होगा ना बेटा, तो उसके बाद में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी पाकिस्तान आर्मी और उसका जो सो कॉल्ड आवाम है दोस्तों। इसलिए ये जो ज़मीन लेने की बात है, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। और जब तक हम ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, जलील नहीं करेंगे पाकिस्तानी आवाम और उनकी आर्मी को, तब तक उनको सुधरेंगे नहीं दोस्तों। और मैं वापस रिपीट करता हूँ, टेरर अटैक कभी भी हो सकता है। 120 पाकिस्तानी टेररिस्ट इस समय भारत के अंदर है, और जैसे ही टेरर अटैक होगा तो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि भाई दिल्ली अटैक जो हुआ उसके रिस्पॉन्स में भारत ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। मैं तो थोड़ा आगे का सोच रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मान लो अगर वो ना भी किए करे 1 मिनट के लिए, लेकिन अगले 1-2 महीने के अंदर एक नया टेरर अटैक होने का चांस तो बहुत हाई है, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ी रुका है। तो वो होगा तो कुटना तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना। तो मैं उसका बात कर रहा हूँ। मैं तो दिल्ली टेरर अटैक की तो मैं सिर्फ उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट की मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट वॉर मॉन्गरिंग, वॉर इज़ अ वेरी बैड थिंग, बट जो देख रहे हैं इंडिकेशंस, भारत को डीप स्टेट ने कुछ प्लान बनाया है। और जो जामनगर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो जाके मिला है, उसने में भी आसिम मुनीर को एक सीक्रेट मैसेज दे दिया, भाई ये अपना आदमी है, यहाँ मत डालो, कोशिश मत करो, वैसे पहुँचेगा तो कुछ नहीं पाकिस्तान से। एयर डिफेंस सिस्टम हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी है डीप स्टेट के द्वारा यहाँ पे दी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, होगा कि नहीं, मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा। कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हो आपको जो लगता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये नॉर्मल नहीं है दोस्तों। ऑन दिस नोट मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।